मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर टीकमगढ़ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आमजन की समस्याएं सीधे सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनके निराकरण का प्रयास भी करेंगे। प्रशासन स्तर पर विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा और उनके समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। राजस्व मामलों के निराकरण पर जोर। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व विभाग मामलों के निराकरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जनसंवाद कार्यक्रम को सरकार की उस पहल के रूप में देखा जा रहा है जिसके जरिए शासन और प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, 14 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले टीकमगढ़ दौरे के दौरान क्षेत्र की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कार्रवाई का वो इंतजार कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। इसके साथ ही टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मेडिकल कॉलेज को लेकर घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में आगामी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान इस घोषणा के क्रियान्वयन और जिले के विकास से जुड़े अन्य प्रस्तावों को लेकर भी लोगों की नजर मुख्यमंत्री के दौरे पर रहेगी। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे टीकमगढ़ जिले के शासकीय प्रवास पर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री जन विश्वास से लेकर के एक जन आंदोलन बना हुआ है, जिसमें एक हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र की समस्याएं जो उस जिले की प्राप्त होती हैं तुरंत निराकरण करने के निर्देश जारी करते हैं। जो समस्याएं मौके पर स्पॉट पर निराकरण हो सकती हैं उन निराकरण होने का काम भी अन्य जिलों में हो रहा है और पहले से तैयारी के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला भी लगातार काम करता है। ये कोई का जैसे राजस्व विभाग के होते हैं, नामांतरण होते हैं, बंटवारे होते हैं और अन्य जो राजस्व से संबंधित या अन्य विभागों की संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निदान तुरंत गति से हो रहा है। लगातार सरकार का प्रयास है कि गांव के व्यक्ति की अगर कोई समस्या है, नगर के व्यक्ति की कोई समस्या है, पात्र समस्या है, तो उसका निराकरण हो और जनता को जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आ रहे हैं। हमारे टीकमगढ़ जिले की धरती पर उनका स्वागत है। हम सब लोग वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रयास हमारे टीकमगढ़ जिले में हो रहा है। आपने जो बात रखी है मुख्यमंत्री जी जिले में आकर के और आप उनके समक्ष क्या क्या मांगे रखेंगे, तो आपको मालूम कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे टीकमगढ़ जिले में आए थे। हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन भी दिया था और मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया था। जो शासन के हम इस चीज़ की भी हमें खुशी होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से 14 जो विभाग हैं उन विभागों में जो हमारा मांग पत्र था वो वहाँ पहुँच गया है और उसकी कार्रवाई भी प्रक्रिया में है। लगातार हम सब लोगों का प्रयास भी होगा कि जहाँ कार्रवाई जो लगातार तेजी के साथ बढ़ना चाहिए वो और ज़्यादा गति के साथ बढ़े और समस्याओं का निदान हो। जैसे टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करके गए थे कि टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उसका हम भूमि पूजन भी करेंगे। दूसरा, हमने टीकमगढ़ जिले में उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो टीकमगढ़ जिले में छोटे छोटे उद्योग तो हैं। टीकमगढ़ जिले में छोटे उद्योग तो खुले हैं, कहीं क्रेशर खुले हुए हैं, कहीं पेट्रोल पंप है। वैसे छोटे उद्योगों में अधिकांश क्रेशर ही टीकमगढ़ जिले में खुले हैं और इसके अलावा कोई वो नहीं है। जबकि टीकमगढ़ जिले में जो यहाँ के पहाड़ हैं उसमें पायरोफ्लाइट है, यहाँ पे डायस्पोर है। पायरोफ्लाइट से हम लोग क्या है सीमेंट कारखाना स्थापित कर सकते हैं। बेशकीमती टाइल्स बनाने के कारखाना भी बड़ा उद्योग यहाँ पर खुल सकता है, जैसे गुजरात वगैरह में अन्य राज्यों में है। और यहाँ पे सीमेंट का कारखाना भी यहाँ पे खुल सकता है। डायस्पोर से ये हो सकता है। पायरोफ्लाइट से ये है कि यहाँ पे हमारे टीकमगढ़ जिले में रासायनिक खाद का कारखाना भी स्थापित हो सकता है। ऐसे अनेक बिंदुओं का संबंधित हमने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री के पास दिया था। उसमें मांग भी हमने की थी कि जो हमारा नेशनल हाईवे रोड है उसका कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। जो ओडिशा से टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से साहेगढ़ है, उसका कार्य भी जल्दी से जल्दी उसका प्रारंभ हो। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे टीकमगढ़ जिले में और भी अन्य विकास के काम स्थापित यहाँ के लिए हो सकते हैं। पर्यटन केंद्र घोषित किए जाए। चंदेली तालाब भी हमारे टीकमगढ़ जिले में है। और उद्योग के क्षेत्र में एक नई संचार क्रांति व्यवस्था होना चाहिए। जैसे 1000 एकड़ जमीन हमने अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र में माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करके और एकड़ उन्होंने आवंटित कराई है। उसमें बड़े उद्योग स्थापित हों, उसके लिए भी शासन का पूरा प्रयास हो, हमारे जिला प्रशासन का हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास चल रहा है कि टीकमगढ़ जिले में एक जतारा में एक टीकमगढ़ जिले का एक हब बने, जिसमें इन्वेस्टर आएँ वो अपनी राशि का इन्वेस्ट करके यहाँ पे उद्योग लगाएं, जिसमें 2-5 या हमारे क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार दिला सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। दूसरा, हमने खिरिया टीकमगढ़ से लगा करके
टीकमगढ़ जिले के खिरिया जो MP UP बॉर्डर है वहाँ से लगा करके वहाँ से क्या बोलते हैं खिरिया से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से जतारा, पलेरा होते हुए नौगांव जिला छतरपुर तक हमने मांग की है कि यहाँ पर MPRDC से चौड़ा रोड बनाया जाए, जिससे यहाँ पर वाहन वगैरह एक सहज और सरल व्यवस्था के साथ में हो सके। और अनेकों ऐसी मांग, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात है, उसकी भी मांग हमने टीकमगढ़ जिले की रखी है। मेडिकल कॉलेज की आपको बता ही दिया है। अन्य जो मांगे हैं उनसे संबंधित हमारे बात, और ये हमारे जल स्रोत हैं, जैसे बांसुजारा बांध है, उसके साथ साथ उसका पानी जतारा और पलेरा विकासखंड की जनता को दिया जाए। अगर बांसुजारा बांध में कम पानी है तो जतारा और पलेरा की जो नल जल योजनाएं हैं, जैसे बांसुजारा का पानी पीने के लिए अब टीकमगढ़ विधानसभा में मिलेगा और जल्दी आएगा। उसके लिए हम सब लोग पूरे प्रयास के साथ में, हमारे पुराने जनप्रतिनिधि हम सब लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। लगातार प्रयास हम सब लोगों का है, लेकिन जतारा और पलेरा के लिए भी हम एक व्यवस्थित ढंग से चाहते हैं कि नई योजना बने, उसके माध्यम से जतारा और पलेरा की नल जल योजनाएं चालू हों। चाहे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जो आ रहे हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी सौगातें हम सब लोगों के बीच में देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि टीकमगढ़ जिले के आज सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और यहाँ पर उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे, यहाँ मीडिया के साथी भाइयों से भी चर्चा करेंगे। जिले की जो विकास समिति है, विकास सलाहकार समिति है, उससे बैठ करके भी चर्चा करेंगे। उद्यमियों से भी चर्चा करेंगे। और जिला चिकित्सालय का भी अवलोकन यहाँ पे टीकमगढ़ जिला मुख्यालय का होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।